सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2022 में लोकोक्तियाँ और मुहावरे पे जो सवाल पूछा गया है उन सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न जो है रिपीट कर रहा है बार बार जो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पर वर्ष 2022 में जितना प्रश्न बना था सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आइए देखते हैं आगे। ये प्रश्न संख्या 9 आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न संख्या 9 रहेगा वह निम्नलिखित लोकोक्तियों व मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करने के लिए आएगा। यहाँ लिखा है 1 + 1 = 2, यानी एक जो है नंबर मिलेगा आपको उस लोकोक्ति या मुहावरा का अर्थ लिखने पे, और दूसरा नंबर आपको मिलेगा वो लोकोक्ति हो या मुहावरा जिसका आप वाक्य में प्रयोग करेंगे उस पे आपको नंबर मिलेगा। 2 नंबर का ये सवाल है। बहुत आसान सवाल है, आप शुरू से चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं इसीलिए आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये 2022 के सेट संख्या 1 302 डीपी जो कोड है उसमें ये पूछा गया है, जिसमें 2 लोकोक्तियाँ हैं और 2 मुहावरे हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला आपका है मुहावरा कि अपने पैर पर खड़ा होना। अब पूछ रहा है कि अपने पैर पे खड़ा होने का अब आपको 2 तरीके से करना है। इसका अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, और जो अर्थ है उस अर्थ से संबंधित आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग मैं ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊंगा आप वही करेंगे। अगर आप किसी लोकोक्ति या मुहावरे का ठीक तरीके से अगर अर्थ आप समझ गए तो उस अर्थ से संबंधित आप अपने इर्द गिर्द से शब्दों को बना के आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ किताब में आप रट्टा मारने का प्रयास मत करिएगा, या मान लीजिए मैं कहूँ कि नहीं यही उदाहरण सही है तो नहीं, आप अपने हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार आप उदाहरण देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अपने समझ से देंगे तो मैं केवल यहाँ पे अर्थ आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं वाक्य का प्रयोग जो बताऊँगा अपना ये मत करिए, आप अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग करिए। पहला है अपने पैर पर खड़ा होना। इसका मतलब होता है कि स्वावलंबी होना। जैसे कि मैं वाक्य में प्रयोग करके बताऊं एक उदाहरण के तौर पे, तो वाक्य में प्रयोग हुआ कि मैं अपने पैर पर खड़ा होना चाहता हूँ। आप ऐसे लिख सकते हैं जो है। और दूसरा है मक्खन लगाना, बटरिंग करना। तो आप जानते हैं कि अगर हमको किसी से अपना काम निकलवाना होता है तो हम कितना चापलूसी करते हैं उसका। मतलब आप समझिए कि खुशामद करना, इसका अर्थ होगा खुशामद करना। चापलूसी शब्द गलत हो जाएगा, खुशामद शब्द होगा, या आगे पीछे घूमना होगा, ये ऐसा संबंधित है। तो और तीसरा है ये लोकोक्तियाँ हैं। पिया चाहे सोई सुहागिन, बहुत सुंदर है। पिया चाहे सोई सुहागिन, इसका अर्थ होगा कि जिस पर मालिक की कृपा होती है उसी की उन्नत होती है और उसी का सम्मान होता है। पिया चाहे सोई सुहागन। एक बार और अर्थ मैं इसका बता देता हूँ कि जिस पर मालिक की कृपा होती है उसी की उन्नत होती है और उसी का सम्मान होता है। आइए आगे देखते हैं। सावन हरे न भादो सूखे। इसका अर्थ होगा सदा माने सदा एक ही दशा में रहना, माने हमेशा एक समान रहना। इसका सही अर्थ होगा कि सदा एक ही दशा में रहना। तो ये सेट संख्या 1 का ये जो 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें 2 लोकोक्तियाँ हैं और 2 मुहावरे हैं, का मैंने अर्थ बता दिया। इसमें मक्खन लगाना और सावन हरे न भादो सूखे, ये वर्ष 2022 में 3 बार रिपीट किया है। अभी आगे आएगा, देखा जाएगा। आइए देखते हैं सेट संख्या 2। सेट संख्या 2 में का जो पहला सवाल है, कह रहा है कि अलगद अधगल गगरी छलकत जाए। ये तो आप जानते हैं कि जिसमें ज्ञान कम होता है वह दिखावा का काम अधिक करता है।
यानी जिसके अंदर ज्ञान ज़्यादा होता है वो दिखावा कम करता है, यानी अज्ञानी लोग जो है दिखावा ज़्यादा करते हैं। इसका अर्थ ये होगा। दूसरा है कलई खुलना, माने भेद खुल जाना। आप कुछ ऐसा रहस्य दबा के रखे हैं, उस रहस्य का उजागर हो जाना, माने भेद खुल जाना। अगला कह रहा है कि पानी पानी होना, माने इज्जत माने लज्जित होना, माने इज्जत उतर जाना। पानी पानी माने होना लज्जित होना या शर्मिंदा या शर्मिंदगी होना या शर्मिंदा होना, जो भी आप कह सकते हैं। लज्जित होना सही है। कह रहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये भी रिपीट किया हुआ सवाल है। आम के आम गुठलियों के दाम में आप लिख सकते हैं कि एक बार व्यय करके 2 बार लाभ उठाना, इसे ही आम के आम गुठलियों के दाम कहते हैं। आइए देखते हैं सेट संख्या 3। सेट संख्या 3 में पहला है कि होश उड़ जाना, मतलब अत्यधिक घबरा जाना। अगला कह रहा है कि अंधे की लकड़ी होना। तो इसमें क्या होगा, अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का होना मतलब एकमात्र सहारा। दाल में काला होना, किसी बात पर जो है संदेह हो जाना। और यहाँ पे कह रहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसके पहले वाले सेट में, सेट संख्या 2 में देखिए पूछा गया है, चौथा सवाल है। और यहाँ है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका होगा कि जो है एक बार व्यय करके 2 बार लाभ उठाना। तो सेट संख्या 3 भी हो गया। आइए देखते हैं सेट संख्या 4। सेट संख्या 4 का पहला सवाल कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका जो है अर्थ होगा कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा देना या उसे अंधेरे में रखना। यानी अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा देना ही क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक पंथ दो काज। इसका अर्थ होगा एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना। इसी को बोलते हैं कि एक पंथ दो काज। कह रहा है कि घी के दिए जलाना, मतलब अत्यधिक जो है खुशी मनाना, अत्यधिक उत्साहित होना, इसी को कहते हैं घी का दिया जलाना। कह रहा है कि एक अनार 100 बीमार, यानी थोड़ी वस्तु के बहुत चाहने वाले। एक अनार 100 बीमार का होगा कि वस्तु कोई थोड़ा है और उसको चाहने वाले कई लोग हैं, तो उसके लिए कहा जा सकता है एक अनार 100 बीमार। सेट संख्या 5 है, उसमें कह रहा है कि अपने पैर पर खड़ा होना, यानी स्वावलंबी होना। ये भी देखिए प्रश्न रिपीट किया गया है। ये सेट संख्या 1 का पहला सवाल था कि अपने पैर पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। कह रहा है कि उल्टी गंगा बहना, इसका अर्थ होगा प्रतिकूल कार्य करना। अगला कह रहा है कि गुलर का फूल होना, मतलब दुर्लभ होना, दिखाई न देना। भाई गुलर का फूल तो किसी ने नहीं देखा है, हमने तो नहीं देखा है भाई, आप देखे होंगे अलग बात है। फिर यहाँ देखिए पहला प्रश्न, पहले सेट का प्रश्न रिपीट कर रहा है। कह रहा है कि मक्खन लगाना मतलब बटरिंग करना, जिसको आप लोग कहते हैं आइलिंग करना। तो मक्खन लगाना मतलब यहाँ पे क्या होगा, यानी जो है चापलूसी करना, खुशामद करना। आइए देखते हैं सेट संख्या 6। सेट संख्या 6 में कह रहा है आँख का तारा होना। आँख का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना। अत्यधिक जो प्रिय व्यक्ति होते हैं उसे जो है आँख का तारा कहा जाता है। हर पुत्र अपने माँ के लिए जो आँख का तारा होता है, आप लिख सकते हैं। कह नाक में नकेल डालना मतलब नियंत्रण में रखना, अपने बस में रखना। नाक में नकेल डालने का मतलब होता है अपने नियंत्रण में रखना। जैसे कि आप देखे होंगे पशुओं को नाक में एक रस्सी डाल के और उनके गर्दन में बांध दिया जाता है। थोड़ा सा उद्दंडता करते हैं, तुरंत वो रस्सी को पकड़ लेते हैं और तुरंत एकदम कितना भी माने खतरनाक, माने डरावना या मारने वाला वो जानवर क्यों ना हो, मैंने बैल हो या गाय हो या भैंस हो, मैंने जो भी जानवर तुरंत पकड़ते हैं, तुरंत एकदम शांत हो जाते हैं। तो इसका मतलब वहीं से लिया गया है कि नाक में नकेल डालना मतलब जो है अपने नियंत्रण में लेना। और फिर वही बात यहाँ पे आ गई कि सावन हरे न भादो सूखे, जो सेट संख्या 1 का जो था और चौथा सवाल था। फिर यहाँ पे आ गया मैंने सदा एक ही दशा में रहना, सावन हरे न भादो सूखे का अर्थ होगा।
फिर यहाँ पे आ गया मक्खन लगाना। तो मक्खन लगाना का अर्थ मैंने आपको बताया कि जो है खुशामद करना जो है, या खुशामद करना ही रहेगा, या तारीफ़ करना, आप समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि एक ही सेट में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जैसे कि मक्खन लगाना, सावन हरे न भादो सूखे, और अपने पैर पर खड़ा होना, और एक और था जो है आम की आम गुठलियों के दाम। ये जो है काफ़ी रिपीट किया एक ही सेट में, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और आप ये इन प्रश्नों को कर सकते हैं। बस ये 2022 का मैंने पेपर सॉल्व करवा दिया। जब 2019, 20, 18 का जब मैं करवा दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने ज़रूरतमंद जो भाई बंधु हैं उनको शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे संधि पे, उसके बाद से विभक्तियों पे। थैंक यू।